कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम
हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका फेथफुलनेस इटर्नल है हमारे लाइफ के लिए प्रभु जी। ओ थैंक यू मास्टर लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आपने चाहा तो हम जिंदा हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों ना हम टंग्स में कुछ मिनट हम प्रभु को प्रेज करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा रबा शगत रबा रियांदारियार शातन मत्रबा लब्रबा शखा रियांद्रो ग्लोबा यदन्नमान नदई शदार कुतरांदा है समाजरबा रिबो लबर बलो रबलबा है शमंदरो इतल करूंदा है सगत रकत मनरबा। प्रेज यू जीसस रबला हुई शमंगो एर दिल को होई दहाई सगाई दमनका एर खुलतल कर मंतलो बरबा सगाई दबा उद्रमा नगरबा शखानियांतरो कोलो इल्तुर कनमंदरिया शगल तोर कोटबो एर खुल सहाय थाना कना मन कलदे इल्ला कल्बा हलबा रबल बला बला शकत्रो एर कुंत्रना ऐदनोलो श्याम तोर पत्र बलबा लब्रो भैशमा अब सुलतर गतर बदा लब्रा है शतो नकत्र बल गहत रमान दर यंतोर कोटो इदल द है सगंद्र है दबा लब्रमा नुगुंद्र गल सुर खलबलाबा लबा शकत हो खखमा कमा एरदा पुरबल यरदा लहै शकाथुनिका तरबा लंबर कतोरी हंत को फुट पल करा इल्दान मन तल फुंदाल हला सकल थलाय लबा लबड़ी मन कतोरी गर सकत प्रकट रगले इरतन दलो रही शतल बरबा लबरबा शकत प्रकट रगले इरतो लहर थाकत मन कतोरी दल बरबा लबम बहु शवा इदहि बहु कहे तरो रही दरा लाले दलो इदल दलो रही सबत रही शकत दा यरशीर खलबा रबनो रही शखा रसूल खबरा शकलता इत्रबलबा शिखर मनले लहर शिखतबा यर शिखर मनमा लिप्रो करमन यंत्रो शिखत नखला रह शिखबा इशु बाहल सीस यसूरा नमा शालबर यहोवा रिक्लबा यसमा गुरदिंदा लूर सही दरू लैदि मननियदे लशी दरशु लापुम बहाई सुखबा लीर खते रहे ततो तलस यंत्र बलबा। Praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus, hallelujah, hallelujah, halmoriba, lamra, nahidi zaza, usa, il say, lapru, shahate, likrai, sakatra, parakatu, riktar, manakatra, bolishabala. Thank you, Jesus, hallelujah. Yeshu tera धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से
मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। Yes, Lord. Sometimes, Lord, हम अनबल हो जाते हैं प्रभु की आपकी आवाज नहीं सुन पाते। Many times प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को सुने, आप हमसे बातें करें, लेकिन मनुष्य स्वयं की गलतियों के कारण अपने कानों को बंद कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि आप बातचीत करें, आप चाहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, अब और ज्यादा आप हमें गाइड करें, आप हमारे साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। जीसस थैंक यू, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके लव के लिए प्रभु हम आपको आदर देते हैं जो आपने हमारे लिए किया प्रभु। क्योंकि हम अगर आज से पिछले उन सालों को हम अगर याद करें जब हम आपको नहीं जानते थे, तब हमारी जिंदगी क्या थी प्रभु, और आज हम आप पे क्या हैं, क्योंकि आपने हमें आदर दिया प्रभु,
जब हम पापी थे तब हमने प्यारे परमेश्वर आपको ठुकराया हुआ था, लेकिन जब हम पापी ही थे प्रभु तब आप हमारे लिए मरे और आपने अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया। और प्यारे परमेश्वर आपने हमें नया बना दिया। हम प्रभु योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया। हम आपसे दूर थे, लेकिन आपने हमें अपने करीब खींचकर आपने नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके इस बेहतरीन प्यारे परमेश्वर दया के लिए, आपके करुणा के लिए प्रभु, आपके उपकार के लिए प्रभु। हम आपका आभारी हैं परमेश्वर। और ये जीवन जो कुछ भी है हम में, अब सिर्फ हम आपके लिए जीना चाहते हैं। आप हमें लीड करें यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। और हम काफी आनंदित हैं आप लोगों के साथ संगति करके। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। और पिछले काफी समय से पवित्र आत्मा मुझे एक विषय पर कंटिन्यू मेडिटेशन करने के लिए कंटिन्यू मुझे जो बातचीत कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और अभी भी जब हम वर्शिप कर रहे थे तो मैं प्रभु से वही बात पूछ रहा था कि प्रभु हम कौन सी बातों को करें, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि बुद्धि से तो इसको काफ़ी कुछ भर के रखा है, लेकिन परमेश्वर का जो रेमा वर्ड्स है वो हमारे लाइफ के लिए यूजफुल है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में उसको लेकर के हम आगे बढ़े। आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक बात मुझे काफी पसंद है परमेश्वर के कलाम से, और वो बात मैं हर जगह वचन प्रचार करने से पहले, खुदा के कलाम को बांटने से पहले मैं बोलता हूँ, और वो ये है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। और ये बात मुझे बहुत इंकरेज करता है कि खुदा मेरे साथ है। आमीन आमीन। मैं बहुत ही इस बात को जब मैं सोचता हूँ कि अरे स्वर्ग का खुदा मेरे साथ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बहुत सारे उनके पहचान वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनका कांटेक्ट होता है, बट मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट है, जो सबसे बड़ा है, जो सब पर प्रभुता करता है। और वो उसने ये कहा कि वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ग्रेट कमीशन देने के टाइम में एक बात कहा, और वो बात ये है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। और वहां पर एक शब्द है, सदैव संग हूं, मीन्स फॉरएवर। आमीन हालेलुया। और मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, समटाइम्स हमारे पास हैप्पी होने का मोमेंट होता है, समटाइम्स हम डिस्करेज भी होते हैं, समटाइम्स हमको लगता है, कभी लगता है, समटाइम्स हम प्रे करते हैं बट वहाँ पर खाली खाली लगता है और उसका प्रेजेंस का एहसास हमें नहीं होता। सो ऐसे टाइम में भी खुदा हमारे साथ है। मैंने अपने लाइफ से और मिनिस्ट्री से मैंने एक चीज़ सीखा है कि परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते हो, बल्कि हर एक सिचुएशन में वो हमको टीच करते हैं और टीच करके हमें उस चीज में परफेक्शन को हमारे लाइफ में कंटिन्यूसली वो जो है इम्प्लांट करते जाता है, परफेक्शन की ओर हमें लेकर के वो बढ़ाता है, हमें पुश करता है हर वक्त। और मसीही लाइफ जो है दौड़ने की लाइफ है, मसीही लाइफ क्रिश्चियन लाइफ जो है मसीह में निरंतर आगे बढ़ने की लाइफ है। पीछे जाने की तो बात दूर है, हमें रुकना भी नहीं है, हमें कंटिन्यूसली दौड़ते रहना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो एक बात है और वो बात ये है जो पिछले काफी दिनों से प्रभु के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, और मैं आपको एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अगस्त 2022 में मेरे ख्याल से अगस्त 13 है, 13 तारीख 13
अगस्त 2022 में परमेश्वर का वचन डायरेक्ट मेरे पास आया, और ये डायरेक्ट जो है वो जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसे परमेश्वर ने एक वचन को मुझे दिया। जब हम प्रेयर में बैठे थे, मैं और रानी मेरी पत्नी, हम दोनों प्रेयर में बैठे हुए थे, और प्रेयर में बैठे बैठे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है। वैसे परमेश्वर हर वक्त एक नए टास्क को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, हर एक चैलेंजेस को भी हमारे सामने रखते हैं कि हम उसमें विक्ट्री को पाएं। आमीन, हालेलुया। सो जब हम प्रेयर कर रहे थे, जब हम घुटने में थे और मैं बाइबल लेकर के घुटने में नहीं था, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि सबसे पहले अपने बाइबल को उठा ले, और मैं तुरंत ही उठा और ड्रावर में रखा हुआ था, रेक में रखा हुआ था, वहां से मैंने अपना बाइबल, ये इसी बाइबल को मैंने लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, यूहन्ना के सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 और वर्स 21। इंग्लिश में पढ़ूं? जी। He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. आमीन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में इस प्रकार से है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं एक मिनट में NKJV मोबाइल से निकाल रहा हूँ। चलिए, मैं NKJV पढ़ता हूँ। NKJV मेरे को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर भी इस प्रकार से है, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Those who obey the word of God. Hallelujah. It means those who love the commandments and love the word of God. Hallelujah. हालेलुया। दोनों चीज जो है सिमिलर है। आमीन। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिनके पास मेरी कमांडमेंट्स है। अब बाइबल में मुझे कंफर्म ये मालूम नहीं है कि इतनी ही आज्ञा है। क्या आप समझ पाए? सपोज उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओनली 200 कमांडमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कमांडमेंट्स हैं जो हम गिन नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। सो कमांडमेंट्स बहुत सारे हैं, बट अगर इसे मैं समझूं तो परमेश्वर का कमांडमेंट ये है कि जो कुछ खुदा ने मुझे ऑफर किया है, होली बाइबल, ये मुझे ओबे करना है। आमीन। और जब मैं इसे मानता हूं, जब मैं ओबे करता हूं परमेश्वर के वचन को, इट मीन्स मैं जीसस क्राइस्ट से लव करता हूं। आमीन। और जब मैं ऐसा करता हूं तो हमारा हेवनली फादर भी हमसे लव करता है। आमीन। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, प्रेम रखूंगा। और एक लास्ट चीज है, एंड मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम। और ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है,
manifest to him. Manifest myself to him. और इसी बात को मैंने अगस्त 2022 में मैंने रिसीव किया यीशु मसीह की ओर से। और इसमें एक और बात मुझे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, और वो वाला भाग है 23। Jesus answered him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our home with him. Hallelujah. Hallelujah. And we will come to him. आगे ऊपर की लाइनें जो सेम है, सिमिलर है। And we will come to him. फर्स्ट हमने 21 में हमने एक चीज नोट किया, मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आमीन। एक और चीज यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम। आमीन। हालेलुया। एक और चीज यहाँ पर आ रही है, सेकंड चीज, एंड वी विल कम टू हिम। वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर होम विथ। थ्री थिंग्स यहाँ पे हमको मिलता है, मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम, माई फादर एंड आई विल कम टू हिम, एंड थर्ड थिंग इज दैट। एक मिनट बोर ऑफ कर क्या पानी का पानी फिर हो गया। सॉरी। और तीसरी बात यह है, एंड मेक आवर होम विथ हिम। तीन प्रकार की इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे रखा, और यहाँ पे हिंदी में इस प्रकार से है, और हम उसके पास आएंगे। माई फादर एंड आई विल कम टू हिम। यह हर और हर, हालेलुया, और उसके साथ वास करेंगे। वास करेंगे इसका मतलब है उसके साथ रहेंगे। मैं और मेरा पिता, हम दोनों उसके साथ रहेंगे। Those who obey the word of God, वही मुझसे प्रेम करता है। जो ओबे करता है, जो आज्ञाओं को मानता है, और जिसके पास है वो मानेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं मानेगा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमारे पास। आमीन। सो मैंने एक चीज यहाँ से सीखा, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी आप लोगों से करना चाहता हूं, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इस वचन से आप क्या समझते हैं? अपने आप को ओपनली दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। अपनी क्रिया से मीन्स क्या आप फील करेंगे जीसस को? क्या आप फेस टू फेस उससे मिलेंगे? क्या फेस टू फेस आप टॉक करेंगे, या ओनली फीलिंग ओनली? मैनिफेस्ट मतलब, मैनिफेस्ट का मतलब ही विल शो अस, ही विल शो। आमीन। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, आप जानते हैं कि मेरे पास मोबाइल है, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, वो छिपा हुआ है, हिडन है, छिपा हुआ है, बट मैं इसको क्या कर दिया? शो कर दिया, मीन्स प्रकट कर दिया। अब फाइनली आपको ये बिलीव हो गया कि इनके पास फोन है। अब ये भी मालूम हो जाएगा कि वो ओप्पो का है या आईफोन है या वीवो। करेक्ट? हालेलुया। यीशु मसीह ने जो मुझे कहा, ये फीलिंग वाली बात नहीं। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख भी रहे हैं। जस्ट ऐसे ही जैसे हम एक दूसरे को बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये उनका डीपली डिजायर मेरे लिए आया कि मैं तुम्हारे हार्ट से खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को प्रकट करूं। आमीन। हालेलुया।
ये फीलिंग नहीं है, ये एहसास नहीं है, ये हिडन नहीं है। जीसस हमारा प्रभु यीशु मसीह फाइनली ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करूं उस पर। आमीन, हालेलुया। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट उठा करके देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा, किसी ने एंजल को देखा, कभी वो यहोवा की ओर से रिप्रेजेंट होती हुई एंजल्स को देखे, मूसा ने देखा, मिकाया ने देखा। मतलब आप जो टाइम है, परमेश्वर ऐसे हार्ट्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है जो उसे डीपली खोज रहे हैं कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आमीन। और इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रकट किया कि ये सिर्फ फीलिंग वाली बात नहीं, मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम। इट मीन्स, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। एक दिन उसके बाद से जब हम मॉर्निंग 4:30 के अराउंड हम सोए हुए थे, अचानक से मेरी आंख हल्की से खुली और उस टाइम एक बोलना चाहिए फुल ग्लोरी से भरा हुआ बहुत प्रकाश, मतलब कहना चाहिए लाइट्स, फुल लाइट्स आ रहा था हमारे रूम पे। और उस लाइट्स में वो जो लाइट है वो गोल्ड कलर की लाइट्स, बहुत ज्यादा, इतनी तेज है, बहुत ज्यादा चमक रहा है वो लाइट। और उस लाइट के बीच में प्रभु यीशु मसीह को मैंने वहां पर 1 माइक्रोसेकंड दे दिया। इसके बाद और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने कहा उठो उठो उठो। तब तक प्रभु यीशु मसीह जा चुके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस टाइम, ये वाला आने वाला जो टाइम है, इसमें कोई भी जो कोई परमेश्वर को खोजेंगे उसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। ये टाइम फीलिंग का नहीं है, ये टाइम जो है मुझे कुछ एहसास हो रहा है, मैं कुछ दर्शन में देख रहा हूं ना, ये टाइम है डायरेक्ट फेस टू फेस मिलने का। ये वो टाइम है और प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम उससे मिलें। और क्यों इतने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हारे संग तो रहूंगा, मेरा पिता भी तुम पास आएगा। आमीन। और ये फीलिंग नहीं है सर, ये फीलिंग वाली बात नहीं है, ये टाइम है हमारे स्पिरिचुअल आईज का ओपन होने का, जहां पर हम उसको देखें और हमारा कान खुलने का, स्पिरिचुअल जो हमारा कान है वो खुलने का, जहां पर हम उसको डायरेक्ट सुने। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये और हम उसके साथ वास करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो है फॉरएवर 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 हमारे साथ रहेगा। जब मैं चलूंगा वो मेरे साथ रहेगा, जब मैं बैठूंगा वो मेरे साथ रहेगा, जब मैं प्रीच करूंगा वो मेरे साथ रहेगा, जब मैं वर्शिप करूंगा वो मेरे साथ रहेगा, जब मैं काउंसलिंग करूंगा वो मेरे साथ रहेगा। ऑलरेडी होली स्पिरिट हमारे साथ है, बट फादर एंड सन वो भी साथ, ट्रिनिटी गॉड, त्रिएक परमेश्वर साथ रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और ये फीलिंग नहीं, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को इस टाइप से फेस किया? ये क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को फेस किया इस टाइप से प्रकट? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आपसे भी सवाल कर रहा हूं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लव करने में कमी है। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, अगर आप उससे लव करते हैं, इट मीन्स यीशु मसीह ने खुद कहा मैं उस पर प्रकट करूंगा प्यार।
और अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्यार में कमी, प्यार में कमी, उससे लव करने में कमी। एक वचन पढ़ेंगे, हाँ, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, और चैप्टर 39 और वर्स होगा 22। But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. आमीन। Amen. 20 पढ़ देंगे। 20. And Joseph's master took him and put him into the prison, Prison, okay। a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. 21st। 25. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Then Joseph master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined. Confined, and he was there in the prison. And he was there in the Prison. prison. जेल में है. But the Lord was with Joseph and showed him mercy. And he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. आमीन. Amen. जोसेफ कहाँ है? जेल में है. इसको परमेश्वर कहाँ है? जेल में ही है. मैं ये कहना चाहता हूँ. आमीन. हालेलुया. जोसेफ कहाँ है? जेल में. जेल में. परमेश्वर भी जेल. जेल. हालेलुया. हम जहाँ हैं, हमारा खुदा वही. आमीन. और ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है मेरे पास. इस चीज को जितना मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बट मैं एक सवाल करता हूँ, और ये जो क्वेश्चन मेरे अंदर से जो आया है, ये मैं लोगों से पूछता हूँ, बिलीवर्स, पास्टर, जिस खुदा को आप बिलीव करते हो, जिस खुदा पर आप बिलीव करते हो, उसकी वर्शिप करते हो, प्रेज करते हो, क्या कभी देखा उस खुदा को? क्या पॉसिबल है? परमेश्वर को देखना क्या पॉसिबल है? आप क्या सोचते हैं? पॉसिबल है. आपका इनका पॉसिबल, आप पॉसिबल है कैसा? क्योंकि प्यार की शोइंग ऑफ लव उसकी वजह से, और जब अच्छा रिलेशन रहेगा, जब अगर ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो ओल्ड टेस्टमेंट तो ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात ही है. पॉसिबल है क्या? ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह पे ऐसी बात लिखा है, इसका इंग्लिश मेरे पास नहीं है, आप समझ लेना. परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता. अगर उसे देखा तो मर जाए. ऐसा आपने पढ़ा होगा. टैबरनेकल में. टैबरनेकल, सही है. बट ओल्ड टेस्टामेंट में भी बहुत सारे ऐसे जगह पे लिखा है कि मैंने सेनाओं की यहोवा को अपनी आंखों से देखा. बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि मैंने उनको देखा, मैंने दर्शन पाया. लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कहा, और आप उस भाग को पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 5 Matthew
Verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Amen. हालेलुया। और यीशु मसीह ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद से जो वचन मैंने गॉस्पेल ऑफ जॉन से मैंने आप लोगों को शेयर किया, उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। एक बार फिर से रीड करेंगे। Blessed are the pure in heart, हाँ, for they shall see God. they shall see God. क्या पॉसिबल है? Possible है। कब होगा? Pure heart. हम कहाँ से प्रेम करते हैं? दिल से, हार्ट से। परमेश्वर कैसा हार्ट चाहता है? Pure. प्योर हार्ट। आमीन। इस हार्ट से जब हम उससे प्रेम करते हैं, प्योर हार्ट जब हमारे पास होगा, इसलिए प्रे करिए कि आपका हार्ट प्योर। You will see our Father. You will see Jesus. Amen. Because it is possible. Amen. It is possible. हम परमेश्वर को देख सकते हैं। बहुत सारे बात नहीं करते इस विषय में। बहुत सारे लोग इस विषय में टीच नहीं करते। वे प्रीच करते हैं, ग्रो इन द स्पिरिट, ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड, ग्रो इन क्रिश्चियन लाइफ, ग्रो इन योर स्पिरिट। हाउ, कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल? मैं बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपने कभी देखा कितने समय हो गया आपको प्रभु में? तो लोग कहते हैं मुझे 10 साल से मैं प्रभु को जानता हूँ, 10 साल से प्रभु को मानता हूँ, 20 साल हो गया मुझे, 5 साल हो गया मुझे। कभी देखा? अरे जिस खुदा को जानते, जिसको देखा ही उसको तुम मानते हो, क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं मानते? आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। लेकिन मैं लोगों से सवाल करता हूँ, अगर आपने यीशु मसीह को रिसीव किया है एज अ पर्सनल सेवियर, आपको देखना चाहिए। और इन दिनों परमेश्वर मेरे अंदर में बहुत बड़े बर्डन को ला रहा, प्रेशर कर रहा है कि लोगों को इस विषय में सिखाया जाए, लोगों को टीच किया जाए इस विषय पर। और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। बहुत लंबा लिस्ट मेरे पास है, एक बहुत बड़ा मैसेज है, हालेलुया, जिसमें का थोड़ा सा आपके आगे मैं परोस रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर वो फीलिंग करने का टाइम अब नहीं, ये टाइम है कि उसको मैं देखूं, ये टाइम है कि अब मैं उसके साथ साथ चलूं। परमेश्वर हमारे साथ है। लोग इनकरेज हो जाते हैं, लोग इनकरेज, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। लोगों को हम पास्टर्स, प्रीचर्स उनको मोटिवेट करके बोलते हैं कि कन्फेस करो कि खुदा तुम्हारे संग, पॉजिटिव बोलो कि खुदा तुम्हारे संग है। ठीक है, पॉजिटिव, बट वो तुमको एहसास भी तो होना चाहिए, कभी वो संग है लगना भी तो चाहिए, फीलिंग्स भी तो नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही। फीलिंग्स तो भी नहीं है, बट परमेश्वर का एक डीप डिजायर है कि वो ऐसे हार्ट को देख रहा है, ऐसे हंगर एंड थर्स्टी हार्ट की ओर उसकी नजर लगे हुए परमेश्वर कि मैं अपने आप को रिवील करूं उस पर, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूं। और वो परमेश्वर एक रिश्ते को हमारे साथ निभाना चाहता है, एक इंटीमेट रिलेशन को परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहता है। उसका मन क्या है, परमेश्वर का हार्ट क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरा फादर और मैं तुम्हारे पास आएंगे, तुम बताओ, मैं और फादर तुम्हारे पास आएंगे। क्या ये छोटी बात है? बड़ी, बहुत बड़ी बात है। अगर स्वर्ग का खुदा कहे मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ फेलोशिप करेंगे? चॉइस आपकी है। रियली ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे पास,
बट मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रहा हूँ कि अब जितने भी आज से जो हमने पिछले जितने भी गंवाए, जितने भी दिन हमने छोड़ा, पीछे छोड़ दिए, जो वापस नहीं आएगा, उसमें आप प्रभु को देखने का आपका नजरिया क्या था? बट आज के बाद मैं देखना चाहता हूँ, ये वाला हार्ट जनरेट होना चाहिए आपके हार्ट में, ये वाला हार्ट आपके पास आना चाहिए। नहीं, मैंने इतने दिन जो भी गंवाए देखे, जो भी हुआ सो हुआ, बट अब मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीसस चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो आपको। जीसस स्वयं आपके पास आना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। और इस चीज पे हम बहुत ज़्यादा खुश से पड़े हुए हैं इन दिनों। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों निरंतर प्रभु के आगे रो रहे हैं, निरंतर हमारे हार्ट मतलब ऐसा धोखा हृदय के साथ हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं कि प्रभु में फील कर आपकी उस जो फीलिंग मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं फीलिंग के साथ नहीं रहना चाहता। कभी किसी ने अन्य जाति ने बोल दिया, अगर किसी ने ऐसा कहा, क्या तुमने कभी देखा अपने खुदा को? क्या जवाब देंगे? लेकिन मैं ऐसा करके जवाब देता हूँ, यस मैंने देखा है, मैंने देखा है अपने खुदा। पॉसिबल है, आमीन, पॉसिबल है। हमारे माइंड को पॉसिबल के लिए गिरते हो, आप डिजायर करिए, यीशु मसीह करना शुरू करेंगे। आपको चाहिए, आपके अंदर में डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर से इच्छा जागनी चाहिए कि मुझे भरो, पवित्र आत्मा मुझे भरो, पवित्र आत्मा। पता है आपको, मैंने कभी वरदान नहीं मांगे खुदा से, मैंने कभी भी नहीं कहा। हाँ, एक बात जो अभी मैं टेस्टिमनी दे रहा था कि सब लोग अन्य भाषा बोलते हैं, क्या है आपकी ओर से, तो मैं भी क्यों ना बोलूं। बस एक वही बात बोला था, मैंने कभी प्रोफेसी के लिए नहीं मांगा, मैंने कभी हीलिंग का वरदान नहीं मांगा, मैंने कभी भी ऐसे गिफ्ट्स जो 9 गिफ्ट्स है बाइबल में होली स्पिरिट के, मैंने कभी नहीं मांगे। मैं कहता हूँ खुदा कि जब जिस चीज का टाइम हो आप फ्लो करना शुरू करिए, मैं मूव होने स्टार्ट हो जाऊंगा आपकी वजह से। क्योंकि कोरिन्थ को खुदा ने कहा कि तुम सारे ज्ञान में रिच किए गए हो, तुम सारे वरदान तुम्हारे पास है, तुम्हें कुछ भी घटी नहीं, हमें कोई घटी नहीं। हमें इस लाइफ को, मैं रियली मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैंने पिछले काफ़ी समय मैंने गंवाए क्योंकि मेरे पास टीचिंग नहीं था और मैं कहीं से सीखा भी नहीं हूँ। मैं होली स्पिरिट से जो सबसे बड़ा टीचर है, यस, आमीन, उससे मैंने कहा कि मुझे सिखाना शुरू करें, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल काउंसलर मैंने खोजा बट मुझे नहीं मिला। मैं बहुत लोनलीनेस लाइफ से होकर के आया हूँ और परमेश्वर ही मुझे हर चीज में मुझे लीड किया। अब पूरी रीति से प्रैक्टिकल मिल रहा है और मेरी निरंतर प्रार्थना ये है कि आप मेरे साथ रहें। और आखिरी में एक बात बोलूँगा जो अभी मेरे लाइफ में नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जिस दिन मैं और पिता तुम्हारे संग परमानेंटली, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट एक गहरे लेवल में समझ रहे ना, डीप, हाँ, एक गहरे लेवल में जहां पर आप जब खड़ा होना तो मिरेकल ऐसे ही शुरू हो। आज थोड़ा सा कहना चाहिए कि परमेश्वर को बोलना पड़ता है कि आप करो, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनते, होता है, बट आप समझ रहे हैं हायर लेवल में जाने की बात, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा। और ना सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं इस बात को सिखाओ, उन हर एक के साथ में चलना चाहते हैं। परमेश्वर तैयार है, आप रेडी मुझे और आपको होना। आमीन। सोचिए इस बारे में, क्या कहाँ पर कमी है,
देखो इससे नेगेटिव फीलिंग नहीं लेना है आपको कि कमी कहाँ पर है। हम ये जो है नेगेटिव हमको लेना नहीं है, अरे शायद मुझ में कमी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे बोलते हैं मुझ में कमी है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कमी नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपका एफर्ट देखना चाहता है। जहां पे कमी आ रहा है उसको हमको फाइंड आउट करके उसे दूर करना है और उसके बाद हमको उसे फील करना है परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से, और आप देखेंगे आप एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। आमीन। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप खुदा को देखिए, आप खुदा को देखिए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का एक डीप डिजायर है कि वह अपने आप को आपको प्रकट करे। बट आप मैं हम क्या उसे अलाउ करते हैं क्या मैनिफेस्ट होने के? अगर रोक रहे हैं शैतान ने माइश से, अगर उनको मैनिफेस्ट होने के लिए अगर ब्रेकर्स आ रहा है तो खुद मैं, जब मैं उसे अलाउ करूंगा वो अपने आप मैनिफेस्ट करेगा। आमीन। परमेश्वर हम लोगों का कुदर भाई के साथ सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं